श्राप काम कर रहे हैं तो उसकी निशानी होगी, थोड़ा सा अमास पूर्णिमा का बादल दिखा, सिर भारी, शरीर भारी, कुछ न कुछ बीमारियां अमास और पूर्णिमा को शुरू हो चुकी, कोई न कोई शरीर के अंदर हलचल। कितना दुख के अंदर हम दब रहे हैं, कितनी परेशानी कार्य कर रही है, परेशानी पीछे है, कोई ना कोई ताकत है। हालेलुया। लेकिन जिस दिन से आप प्रभु के अधीनता में आएंगे, प्रभु के नियमों के साथ में जुड़कर जिएंगे, उस दिन से आपके पैसे बढ़ोतरी पाओगे, आपकी उन्नति आप पाओगे, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वरीय सामर्थ्य जुड़ी है, परमेश्वर की ताकत आपसे जुड़ी है। वो ताकत इसीलिए है कि तू खुदा की बेटी है, और तुझे खुदा ऐसा नहीं मिलेगा, तुझे खुदा मिला है तो उन्नति के द्वारा आशीषित करेगा, तेरे नाम को ऊंचा करेगा, तेरे जीवन में वो रास्ते खोलेगा। शैतान या जादू टोना वाले कितने भी तेरे विरोध में जादू टोना करे, वो तुझे लग नहीं सकती, क्योंकि खुदा का स्वर्गदूत तेरे रात दिन तेरे अगल बगल में तुझे खड़े हैं, तुझे रक्षा करने के लिए। जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, काम करो प्रार्थना के द्वारा, बीज वो प्रार्थना के कटने के समय, धन्यवाद प्रभु इतना फल दिया, धन्यवाद, हालेलुया। जब प्रभु तुम्हारे साथ है तो आज भले असफलता दिख रहे, लेकिन आज नियमों को पूरा करो। जब सफलता का लाइन लग जाएगी, सफलता ऊंचाई, बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर धर्मी को इतना ऊंचा करता कि दुष्ट सोच भी नहीं सकता। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। एक पास्टर, जब हम चेन्नई में गए, उनकी गवाही को हम सुन रहे थे, और उसने कहा हम सुसमाचार सुनाते थे, और वहां चेन्नई के क्षेत्र के अंदर बहुत सारे पुराने टाइम में 1956-57 के टाइम में जब सुसमाचार सुनाते थे, तो कभी कभी रोटी नहीं मिलती थी, तो सूखी मच्छी कहीं पड़ी हुई तो उसको भूंज के खाते थे, और पति पत्नी जाते थे तो कहीं हमला ना हो जाए करके पत्नी को, वो भाई जो था वो गड्ढा खोद के पत्नी को गाड़ देता था रेती में, सिर्फ मुंह इतना उगाड़ा रहता था, लेकिन दिन भर सुसमाचार सुनाते थे, और शाम के समय समुद्र के किनारे गड्ढा खोद देना, गड्ढे में छुप जाना, इस रीति से, लेकिन सुसमाचार सुनाया। खाना नहीं मिलता, कई बार भीख मांग के खाना खाया, हालेलुया, कई बार भीख मांग के खाना खाया, लेकिन प्रभु ने धीरे 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 रास्ता खोला। आज वो भाई बोल रहा था कि मेरे 3 बेटे हैं, और 3 बेटों के पास मुझे नहीं पता कि कितनी कितनी कारें हैं, 7 कार, 8 कार, 9 कार, ऐसे एक बेटों के पास, क्योंकि जब हमने दुख उठाया, परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसी वाचा है कि जब तू प्रभु के राज्य के लिए दुख उठाएगा, आने वाले भविष्य के टाइम में तेरे पास तो बरकत होगी, पर तेरे बच्चों के पास दुगनी तिगनी बरकत होगी, क्योंकि जो वाचा मैंने तेरे साथ बांधी है, वो वाचा तेरे बच्चों के साथ भी बांधी है। वो तुझे तिगनी चौगुनी आशीष देकर तुझे, तेरे बच्चों को, तेरे परिवार के परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी यहोवा बरकत देने वाला। इसलिए व्यवस्था विवरण 8:18 में कहता है कि तू अपने परमेश्वर को नाम को याद रखना, उसको स्मरण रखना, क्योंकि वही है तुझे बरकत देने के लिए वाचा बांधता है, तुझे वही संपत्ति देता है, तुझे आशीष बरकतों से भरपूर करने के लिए तेरे से वाचा बांधा है, और तुझे सामर्थ्य देता है। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को कहो, मसीह में मजबूत होते जाओ, और परमेश्वरीय सामर्थ्य ले लो। परमेश्वरीय सामर्थ्य बगैर तेरी जिंदगी अधूरी है। हालेलुया। प्रभु में आत्मा से भरे रहो। आगे बढ़ना कैसा, बढ़ना कैसा, एक ही बात है, विश्वास किया हो, दूसरी बात है बपतिस्मा पाया हो, तीसरी बात है अभी पवित्र आत्मा पाना है। अभी जो आत्मा तुम्हारे अंदर, खुदा का आत्मा बैठेगा, जब वो आत्मा आएगा, ऑटोमेटिक बीमारी खत्म होएगा। पास्टर जी मुझे चंगाई कब मिलेगी? सोचना बंद कर दो, अभी ये बोलो, परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से भर दे। जहां आत्मा है वहां आजादी। जब तुम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, वो पवित्र आत्मा आपकी बीमारी को तो मिटाएगा, लेकिन आपकी कंडीशन को बदल देगा, अपने आपकी दिशा और दशा को चेंज कर देगा। आज ये 2024 और 24 तारीख की बात, तो तुम वचन को सुनना, जब पवित्र आत्मा से भरपूरी हो जाएंगे तो तुम्हारी दशा और दिशा बदल जाएगी। इसीलिए पवित्र आत्मा की भरपूरी में जीना, पवित्र आत्मा से भरने के लिए आशा और भूख रखो। हालेलुया, हालेलुया। उल्टा सीधा काम करके पवित्र आत्मा को नाराज मत करो। अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए कोई भी गलत काम मत करो। अपनी उन्नति पाने के लिए परमेश्वर का इंतजार करो।
प्रभु तुम मेरे अंदर बढ़े, मैं जीरो बनना चाहता हूँ, मैं मसीह के राज्य के अंदर हूँ, आप मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ, आप ही मेरे जीवन के अंदर पुरानी बातें नहीं होना चाहिए। पुराना मनुष्य तुम्हें क्या था? लड़ाई थी, झगड़े थी, ईर्ष्या थी, बदले की भावना। लेकिन नया मनुष्य तुम्हें क्या है? माफ करने वाला, दया करने वाला, क्षमा करने वाला, प्रार्थना करने वाला, नियमों को पालन करने वाला है। वो कोई भी संसारिक बातों में काम हाथ नहीं डलेगा है। हालेलुया। व्यर्थ तो पैसे नहीं उड़ाएगा, वो प्रभु को पहला टाइम देगा, पहले प्रभु को भेंट देगा। हालेलुया। ऐसा है तो प्रभु आपके लिए आज से कार्य करने में शुरुआत कर देगा। अपने हाथों को उठाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे।